डिजिटल साइक्लिक टाइमर। इसका पहले कनेक्शन देखते हैं। कनेक्शन इसके लिए यहाँ पे 4 वायर दिए गए हैं, 2 इनपुट और 2 आउटपुट है। रेड फेज है इनपुट फेज और ब्लैक आउटपुट है। येलो ये लोड को देना है आपको। लोड में आप बल्ब या फिर मोटर वगैरह, मोटर का स्टार्टर वगैरह यूज कर सकते हैं। और ये ब्लैक वायर न्यूट्रल है। इसका ये कनेक्शन सिंपल कनेक्शन है, 2 इनपुट और 2 आउटपुट। बाद में टाइमर सेटिंग देखते हैं। टाइमर यहाँ पे एलईडी इंडिकेशन पावर का है, ऑन टाइम का है, ऑफ टाइम का है। ये कुछ कीज दी गए बटन्स जिससे टाइमिंग सेट होता है। और ये स्विच है ऑटो मैनुअल के लिए। तो ये स्विच हमेशा ऑटो पे रखिए। ऑटो पे रखने से ये टाइमर में वर्क करेगा। मैनुअल से ये डायरेक्ट बाईपास हो जाता है। तो इमरजेंसी केस के लिए अगर आप मोटर चालू करनी है तो आप मैनुअल कर सकते हैं। हमेशा ऑटो मोड में ही रखिए। अभी इसका ऑपरेटिंग वीडियो देखें। पावर ऑन करने के बाद पावर इंडिकेशन आएगा, डिस्प्ले आएगा और ऑन टाइम चल रहा है इसलिए ऑन का एलईडी आएगा। उसके बाद आपको अगर टाइमिंग सेट करना है, साइकिल टाइमिंग, मतलब कुछ 5 मिनट मोटर चालू करनी है, 2 मिनट बंद रखनी है, तो इसके लिए पहले हम साइकिल टाइमर सेट करेंगे। उसके लिए सेट बटन दबाएंगे 2 सेकंड के लिए। सेट बटन दबाने के बाद डिस्प्ले पे ये सेकंड से, ये मिनट से और ये हावर से, और ये उनके बटन से। अगर सेकंड्स के बटन दबाएंगे तो सेकंड चेंज होंगे, मिनट के दबाएंगे तो मिनट चेंज होंगे और हावर से हावर चेंज होंगे। तो ट्रायल के लिए मैं सेकंड सेट करके दिखता हूँ और सेकंड्स में मैं 6 सेकंड से सिलेक्ट किया। उसके बाद ऑन टाइम। अगर मुझे जो डिस्प्ले पे टाइमिंग है वो ऑन के लिए चाहिए, मतलब उतना टाइम मुझे अगर मोटर चालू रखनी है तो मैं ऑन बटन दबाऊंगा तो ये ऑन टाइम से हो जाएगा। 6 सेकंड जो था वो ऑन टाइम से हो गया और डिस्प्ले 0 है। उसके बाद अगर मुझे ऑफ टाइम सेट करना है तो मैं फिर से ऑफ टाइम सिलेक्ट कर लूंगा और ऑफ बटन दबाऊंगा। तो मेरे ऑन और ऑफ दोनों टाइम से हो गए, टाइम सेट हो गए, टी सेट। उसके बाद मैं सेट बटन दबाऊंगा। ये मेरा 6 सेकंड के लिए ऑन हो गया, आउटपुट आ गया मेरा, और ऑफ 6 सेकंड के बाद 10 सेकंड के लिए ऑफ होगा। तो ये कंटिन्यू ऐसे साइकिलिक वे में चलता रहेगा। आप जो भी टाइम डालोगे, अभी मैंने सैंपल के लिए सेकंड्स डाले थे, आप मिनट आवर्स कुछ भी डाल सकते हो। उसके बाद अगर आपको साइकिलिक नहीं चलाना है, ये खाली ऑन करके छोड़ देना है, मतलब एक बार ऑन होगा और बंद हो जाएगा, तो उसके लिए भी सेटिंग है। मैं सेट करूंगा। सेट बटन दबाने पे जब 0 आएगा तो बटन छोड़ देना है। उसके बाद में अगर मुझे 5 सेकंड के लिए चालू करना है खाली, मतलब मेरा कुछ इलेक्ट्रिक व्हीकल है तो मुझे कुछ घंटे के लिए, 5 घंटे के लिए चार्ज करनी है, या मोबाइल चार्जर है, ऐसा कुछ है, अगर हीटर है, ओवन है, तो मैं टाइमिंग डाल लूंगा, उसको ऑन टाइम सेट करूंगा और ऑफ टाइम में 0 सेव कर लूंगा, मतलब खाली ऑन टाइम यूज करूंगा मैं। उसके बाद चालू करूंगा, मेरा जो ऑन टाइम होगा उसके लिए आउटपुट आएगा और बाद में बंद हो जाएगा, मतलब साइकिलिक में नहीं जाएगा। तो ऑफ में चला गया, कंटिन्यू अभी बंद ही रहेगा। टी डन, मतलब टाइम मेरा डन हो गया जो मैंने सेट किया था। और अगर मुझे फिर से चालू करना है तो मैं यही बटन फिर से दबा दूंगा। जब मैं बटन दबाऊंगा तो फिर से डिले टाइमर में चला जाएगा। तो इसमें आप ऑन और ऑफ दोनों सेट कर सकते हैं। फिर से चालू। अभी अगर मुझे खाली ऑफ का सेट करना है, मैं ऑफ सेव करूंगा, ऑन 0 ही करूंगा और सेव करूंगा। तो 6 सेकंड के लिए बंद रहेगा, 6 सेकंड के बाद कंटिन्यू चालू हो जाएगा। तो अभी कंटिन्यू चालू में ही जाएगा। मतलब ये टाइमर आप साइकिलिक में भी यूज कर सकते हो। ऑन, अगर खाली ऑन टाइम डालना है तो ऑन भी डाल सकते हो, ऑफ डालना है तो ऑफ भी डाल सकते हो। तो इसका एप्लीकेशन है। ये बेसिकली हाइड्रोफोनिक में, हाँ, फार्मिंग के लिए होता है यूज, फॉगर सिस्टम में यूज होता है, मोटर या बल्ब ऑपरेटिंग करने के लिए वो यूज होता है।